एक्सरसाइज 18F है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स से पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 7 एट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए जब x टेंस टू इन्फिनिटी आए तो इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन उसमें जो सिंपल मेथड है पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 1/z, कुछ भी मान सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/z। तो जब x इज इक्वल टू 1/z मानेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 1/z रखेंगे। लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, यानी 1/z इधर क्या x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसको क्या लिखेंगे 1/z टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मानते हैं कि 1/z इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे इम्प्लाई दैट तो z अपॉन 1 यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, यानी z टेंस टू 0। ये ध्यान देना कि जब लिमिट जो है x टेंस टू इन्फिनिटी तक जाएगा तो जब x की वैल्यू 1/z मानेंगे तो z टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ ये 4/z हो जाएगा, ओके, -3 अपॉन 2/z प्लस 7, ये आपका z टेंस टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ 4 माइनस 3z अपॉन z, ओके, और अपॉन 2 प्लस ये क्या 7 था ना, ये 7 है, ये देखा करो, तुम देख नहीं रहे हो, वही में गलत सारा सब चल रहा है। 2 प्लस 7z अपॉन z, यहाँ z टेंस टू 0। अब ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 4 माइनस 3z अपॉन 2 प्लस 7z z टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में z की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू, आंसर चेक कर लो, 2, सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक तो तरीका ये है कि पुट x इक्वल टू 1/z, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि लिमिट ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लीजिए, मिला क्या 3 प्लस 2/x होगा -5/x स्क्वायर अपॉन ये यहाँ भी x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 5/x प्लस 1/x स्क्वायर एट x टेंस टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो बच्चों 3 प्लस 2/इन्फिनिटी
माइनस 5 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। याद रखिएगा 2 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 3 प्लस ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। 1 प्लस ज़ीरो प्लस आंसर देखिए 3 आया होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिमिट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 3 एट एक्स टेंस टू व्हाट इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें भी वही काम करिए, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन ले लीजिए। तो लिमिट ऑफ एक्स क्यूब 1 प्लस 6 बाई एक्स होगा प्लस 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन एक्स के पावर 4 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 3 बाई एक्स के पावर 4 एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट ऑफ ये क्या करेगा 1 अपॉन एक्स कर देगा। ये 1 प्लस सेम है 6 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बाई 1 प्लस 3 बाई एक्स के पावर 4। अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 1 एक्स की जगह पे है इन्फिनिटी, इधर क्या है 1 प्लस 6 बाई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी के पावर 3 अपॉन 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी के पावर 4। तो क्या हो जाएगा, सब तो ज़ीरो आएगा। आंसर चेक कर लो। ठीक है, जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरो, अंदर जो भी है ये 1 प्लस ये 0 प्लस 0 ओके अपॉन 1 प्लस ये आपका 0। तो चूँकि 0 बाहर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। कन्फर्म। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लिमिट ऑफ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 एट एक्स टेंस टू व्हाट इन्फिनिटी। ठीक है, implies that लिमिट ऑफ एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए 3 प्लस क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई क्यूब है। एक्स क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला क्या 1 माइनस 1 बाई प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू, ये इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। देखिए इसका भी आंसर इन्फिनिटी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट इज इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी है
और ये 3 है, 1/∞ माइनस 1/∞ के पावर 3 और अपॉन 1 माइनस 1/∞ प्लस 7 है ना, 7/∞ का स्क्वायर। ठीक, तो दिस विल गिव इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई है बच्चों, ये 3 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन ये 1 माइनस 0 प्लस, ठीक है, 0। ठीक है, तो चूँकि इन्फिनिटी से बाकी में मल्टीप्लाई है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट ऑफ 5x माइनस 6 अपॉन रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 एट x टेंस टू। ठीक है, इसको भी वैसे ही लगाइए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 5x माइनस 6, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लेंगे तो बाहर x आ जाएगा, रूट के बाहर x, अंदर क्या मिला 4 प्लस 9/x स्क्वायर, सही है ना, एट x टेंस टू इन्फिनिटी। नंबरेटर में भी आप x बाहर ले लीजिए, लिमिट ऑफ x मिला क्या 5 माइनस 6/x अपॉन x रूट 4 प्लस 9/x स्क्वायर एट x टेंस टू इन्फिनिटी। x से x कैंसिल हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपका 5 माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन रूट प्लस 0 हो जाएगा। ओके, 5/2 चेक कर लीजिए। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, कहाँ तक हम लोग पहुँचे, अब 6 ना, लिमिट ऑफ रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 x स्क्वायर, अच्छा -1 है ना, रूट के अंदर माइनस है, अच्छा ये -1, ठीक है, अपॉन 4x प्लस 3 एट x टेंस टू, ठीक, x ले लीजिए बाहर, ठीक है, हाँ x निकलेगा बाहर उसके फॉर्म में, तो लिमिट ऑफ, ठीक है, ये आपका x बाहर हो गया, अंडर रूट 3 माइनस 1/x स्क्वायर, ओके, और माइनस माइनस, ये आपका माइनस, इसमें भी आप x, तो ये जगह 2 माइनस 1/x स्क्वायर, क्लियर, और अपॉन इसमें भी आप x बाहर ले लीजिए, ठीक है, x बाहर ले लीजिए, मिला क्या 4 प्लस 3/x, और इधर है x टेंस टू व्हाट। अब ओवरऑल कॉमन लीजिए,
लिमिट ऑफ एक्स रूट 3 माइनस 1/x² माइनस 2 माइनस 1/x² और अपॉन इधर है x 4 प्लस 3/x टेंस टू ये x कैंसिल हो जाएगा। 1/x², क्या फ़ायदा होगा? नहीं, कॉमन लोगे तो यहाँ पे x चला आएगा, ये भी जान लेना। जैसे ही कॉमन लोगे तो 3, हाँ, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपका रूट ओनली 3, ये तो 0 हो जाएगा। रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 4 मिलेगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यही है ना, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 4। ये ख़त्म हो गया ना इसमें का, इस लाइन का ख़त्म है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ है। देखो कट नहीं रहा था ना पूरा। 7, ला रहा हूँ। 7 और 8 कितने क्वेश्चंस हैं? 10 तक। टाइम कितना हुआ इसमें मोबाइल में? 17। लिमिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट ऑफ रूट x विद इन ब्रैकेट रूट x प्लस c माइनस रूट x एट x टेंस टू व्हाट? इन्फिनिटिव। क्लियर? अब करना क्या है कि इसको रूट x को इंटू कर दो, ठीक है। अगर रूट x को इंटू कर दोगे ये x² हो जाएगा, x²। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? रेशनलाइज कर दिया जाए। चलिए, तो रूट x प्लस c और प्लस रूट x से ऊपर और रूट x प्लस c प्लस रूट x से नीचे, दोनों सेम है तो पहले का पहले में कर दीजिए इंटू, दूसरे का दूसरे में। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये आपका रूट x और x प्लस c माइनस x, ठीक है, अपॉन ये रूट x प्लस c प्लस रूट x। x कैंसिल हो गया, बोलिए। और ये रूट x इसमें से कॉमन ले लीजिए, एट x टेंस टू इन्फिनिटिव है, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ रूट x और ये c है, याद रखना, अपॉन ये रूट x मैं कॉमन ले रहा हूँ, मिलेगा क्या? 1 प्लस रूट x प्लस c बाई रूट x, ओके, एट x टेंस टू व्हाट? इन्फिनिटिव। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव लिमिट ऑफ c अपॉन 1 प्लस, एक रूट में दोनों को डाल दीजिए, जब ये अंदर जाएगा तो x बाई x हो जाएगा प्लस c बाई x हो जाएगा, ठीक।
at x tends to infinity. तो implies that limit of c by 1 plus root 1 plus c by x, clear, at x tends to applying limit, applying लिमिट। तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये c बाई 1 प्लस ये रूट 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0, ये इक्वल क्या हो जाएगा, c बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, सही है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, इसी में एक और है ना। चलिए देखिए सही ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स टेंस टू व्हाट, इन्फिनिटी। सही। हाँ, क्या करेंगे इसमें, इसमें भी रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसका कॉन्जुगेट क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पहले का पहले में दूसरे का, तो पहले का पहले में जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट उसका 11th का भेज दियो। अरे फिजिक्स तब का क्या रहा पता नहीं। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स टेंस टू व्हाट। चलिए भाई सिंप्लीफाई करिए, ये एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर करिए ताकि ऊपर का भी एक्स कैंसिल हो जाए। तो लिमिट ऑफ ऊपर बचा है बच्चों एक्स, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर यानी इसको बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मालूम, 1 प्लस 1 बाई एक्स, याद आया, प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, और इसमें भी वही काम करिए, दूसरा पेन ले लीजिए, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, इसमें भी एक्स जब बाहर लोगे क्या मिलेगा, रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, दिस विल गिव लिमिट ऑफ एक्स अपॉन, ये दोनों में एक्स है, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, मिला क्या, रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एट एक्स टेंस टू व्हाट, इन्फिनिटी। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अप्लाइंग
ऊपर तो वन है ही है, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, लिख दो ऊपर। नहीं नहीं, वो आंसर में आएगा, क्यों नहीं आएगा बगैर। अरे भाई, कोई ऐसे नंबर थोड़ी होता है इसके ऊपर 1/2 ही रहता है। अब ये बच्चों हो गया 1/1, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। 1+0 प्लस 0 और प्लस इधर भी आपका 1+0 प्लस 0, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/1+1 = ये खत्म। ठीक है ना। अब कितना क्वेश्चन है? 9 and 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 1+2+3 ... n/n² और यहाँ पे लिमिट दिया है ∑n या ∑n/n²। याद रखना बच्चों, 1 से लेकर के n टर्म्स को अगर ऐड करना है तो उसका फार्मूला क्या है? सिग्मा n या ∑n। याद है? ∑n। इसकी वैल्यू होती है n × n+1/2। क्लियर? जैसे कोई कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई कहे 1 से लेके 10 तक को ऐड करो, तो एक तरीका ये है कि 1+2+3 ... एक तरीका ये है कि ये सिग्मा, देख रहे हैं ना, सिग्मा 10 n × n+1, यानी 10 × 10 + 1/2। ओके, ये हो जाएगा 10 × 11/2 इक्वल हो गया 5 × 11 = 55। एक मेथड ये है। ठीक है, तो वही दिया है कि 1 2 3 ... n से सिग्मा n दिया अपॉन n² एट n →∞। चलिए, तो लिमिट ऑफ सिग्मा n, इसी को वो लिखा गया है अपॉन n² एट n →∞। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ n × n+1/2, n × n+1/2, ये फार्मूला है। और अपॉन कितना है? n² एट n →∞। ओके, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, अब इंटू कर दीजिए या n कॉमन ले लीजिए। ठीक है, n/2 कॉमन लेगी, n/, ठीक है, या 2 को रहने दीजिए, सिर्फ n निकालिए। तो जब n निकालेंगे तो ये n² हो जाएगा। सही समझ में आया? तो ये 1+1/n, 1+1/n, और ये /2 इधर कर दीजिए, चलेगा? और ये अपॉन n² एट n →∞। अब देखिए, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, ये बच्चों आपका 1/2 है, इधर क्या है 1+1/n एट n →∞। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट। तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 1/2 हो गया, 1 प्लस ये 1/∞, इक्वल, चेक कर लीजिए, 1+0 = 1/2। कन्फर्म? द लास्ट,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट ऑफ सिग्मा n क्यूब अपॉन n पावर, बहुत छोटा सा लिख गया ना, अब सही है, एट n टेंस टू। अब बताइए सिग्मा n क्यूब का फार्मूला क्या है? अच्छा, सिग्मा n स्क्वायर पहले जान लीजिए, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस 1/6 होता है सिग्मा n स्क्वायर का। और सिग्मा n क्यूब का बोलो, n स्क्वायर, हाँ n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे सिग्मा n होता है ना n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। जैसे सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n इजकल टू n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, तो फार्मूला भी कंफर्म हो रहा था। तो ये हो गया बच्चों लिमिट ऑफ सिग्मा n क्यूब अपॉन कितना दिया है, n पावर 4, और इधर क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इक्वल लिमिट ऑफ व्हाट, n स्क्वायर, ओके, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और नीचे क्या है n पावर 4, n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें से n बाहर करिए, ठीक है, तो जब बाहर करेंगे n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा n पावर 4, और ये मिला आपको 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, क्लियर है, और अपॉन नीचे है 4n स्क्वायर, हाँ सॉरी, ये सही है ना, 4, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर 2 अपॉन व्हाट 4n टेंस टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1/इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट 1/4। Thus this exercise has been ended. Tomorrow we will study the next exercise, FG है G 18G।